हेलो व्यूअर्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोर्ट्स जहाँ सिर्फ कानून की बातें होती हैं, क्या वहाँ भी पॉलिटिकल दबाव हो सकता है? एक जज जो सच्चाई के लिए लड़ता है, क्या उसकी आवाज भी दबाई जा सकती है? आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं बल्कि जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच की पावर स्ट्रगल को एक्सपोज करता है। ये कहानी है एक रिटायर्ड जज जस्टिस रंजीत सिंह की और उनकी लीगल बैटल की, जो उन्होंने पंजाब के दो बड़े पॉलिटिकल फिगर्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू की है, सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया। ये दोनों कौन है? एक तरफ सुखबीर सिंह बादल पंजाब के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अकाली दल के बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ है विक्रम सिंह, एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर और बादल की फैमिली के एक मेंबर। पर क्यों एक जज इन दोनों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया, और क्यों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ऐसी रही जहां पर ऐसे कई इंटरेस्टिंग सवाल गूंजते हुए दिखाई दिए हैं? खासकर कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। दरअसल जस्टिस रंजीत सिंह, एक रिटायर्ड जज, का सुप्रीम कोर्ट में ऑनगोइंग लीगल बैटल ये सवाल उठाता है कि अगर जुडिशरी के एक मेंबर पर पर्सनल अटैक्स होते हैं तो क्या वो उन्हें सिर्फ ओपिनियन माने या डेफामेशन कहते हुए कानूनी एक्शन ले। ये कहानी एक रिटायर्ड जज की डिग्निटी और जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी की लड़ाई है, जो पॉलिटिक्स के छाए हुए दबाव को एक्सपोज करती है। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरे जुडिशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाती है। पर इस पर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए रिमार्क्स और एक्शन बेहद शॉकिंग है। 2017 में पंजाब गवर्नमेंट ने जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन बनाई थी, जिसका काम था स्टेट में हुए सैक्रिलेज यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र अंगों की डिसरिस्पेक्ट इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना। इस कमीशन की रिपोर्ट ने पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एक तीखी लड़ाई शुरू कर दी थी। जस्टिस रंजीत सिंह ने अपनी रिपोर्ट में डेरा सच्चा सौदा के कुछ फॉलोअर्स और इनडायरेक्टली अकाली दल की लीडरशिप के रोल पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये इंसिडेंट सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ किए गए हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद पंजाब पॉलिटिक्स में एक तूफान मच गया। अकाली दल के लीडर्स सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह ने कमीशन की क्रेडिबिलिटी को ओपनली चैलेंज कर दिया और मीडिया के सामने अपने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा था, जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का एक जरिया था। ये एक बायस रिपोर्ट है जो सिर्फ अकाली दल की इमेज को खराब करने के लिए बनाई गई थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस सिंह के लीगल क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल उठाए और उन पर रिपोर्ट बनाने के लिए फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स यूज करने का आरोप भी लगाया। और वहीं विक्रम सिंह और सैड के लीडर्स ने पंजाब असेंबली के बाहर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जहाँ कमीशन की रिपोर्ट का मजाक उड़ाया गया। ये स्टेटमेंट्स जुडिशरी और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच एक ओपन कन्फ्रंटेशन की शुरुआत बन गया, जिसके बाद जस्टिस रंजीत सिंह ने इस बात को सिर्फ अपनी रिपोर्ट की निंदा नहीं बल्कि जुडिशरी के एक रिटायर्ड मेंबर की डिग्निटी पर डायरेक्ट अटैक माना। उन्होंने कहा, जो कुछ कहा गया है उससे सिर्फ मेरी रेपुटेशन नहीं बल्कि जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी और उसका काम करने के तरीके पर भी सवाल उठता है। ये स्टेटमेंट एक बड़े सवाल को जन्म देता है कि अगर जुडिशरी के रिटायर्ड मेंबर्स को पॉलिटिकल फिगर्स ओपनली टारगेट करते हैं तो क्या जुडिशरी की डिग्निटी खतरे में नहीं है? अब इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए 2019 में जस्टिस रंजीत सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की। उनका कहना था कि सुखबीर बादल और सिंह के स्टेटमेंट्स ने उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। कोर्ट का कहना था कि क्योंकि जस्टिस सिंह अब एक रिटायर्ड जज है, उनका जुडिशरी में कोई एक्टिव रोल नहीं है, इसीलिए उनके अगेंस्ट कहे गए स्टेटमेंट्स कानूनी रूप से परस्यू नहीं किए जा सकते। हाई कोर्ट जज ने ऑब्जर्व किया था कि ये केस लीगली मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट्स दिए गए तब पिटिशनर कोई एक्टिव जुडिशियल मेंबर नहीं थे। ये एक फैसला एक टेक्निकल ग्राउंड पर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि केस का मॉरल एस्पेक्ट इग्नोर हो गया। हाई कोर्ट से हताश जस्टिस सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2020 में उन्होंने अपनी अपील फाइल की, ये कहते हुए कि ये केस सिर्फ उसकी पर्सनल लड़ाई नहीं बल्कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने की बात है। जस्टिस सिंह ने कहा, मेरा ये मानना है कि जुडिशरी की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर इस केस में मैं चुप रहूंगा तो ये गलत मिसाल बनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के रूप में देखा है और सुखबीर सिंह बादल और सिंह को नोटिस इशू किए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जस्टिस सुंदरेश ने एक ऐसे पॉइंट को उठाया जो केस को एक नए एंगल में ले गया। जब बेंच को सिंह के एडवोकेट ने उनके ऊपर कहे गए डेफेमेशन स्टेटमेंट्स के बारे में बताने की कोशिश की तो बेंच ने कहा, यू हैव टू मूव ऑन, वी विल ओनली टेल यू the higher you go up, the egos also will rise. The people at the bottom, they are more flexible in moving on. The high offices you held, just ignore it and keep moving. The High Court has got bigger issues to deal with. जस्टिस सुंदरेश ने दोनों पार्टी से कहा कि आप दोनों सीनियर हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इस इशू को पीसफुली रिजॉल्व कर लें? लेकिन पिटिशनर जस्टिस सिंह ने कहा कि ये केस जुडिशरी की इज्जत का है, मैं इससे सिर्फ एक पर्सनल मैटर की तरह नहीं देख सकता।
हालांकि सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली अपेयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट्स दैट इज बादल एंड सिंह ने बेंच के सामने सबमिट किया और कोर्ट को जस्टिस सिंह के कंडक्ट पर बताना शुरू किया। उन्हें सुनने के बाद जस्टिस सुंदरेश ने सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता अपेयरिंग फॉर जस्टिस सिंह से कहा, यू आर अ फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट, व्हाई डू यू वांट टू गो टू द हाई कोर्ट, नॉट फॉर कंटेस्टिंग योर मैटर, व्हाई योर पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायर्ड, व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, नॉट इन अ गुड टेस्ट, it does not require complicated understanding what section 10A says, he is a political personality, there is no room for emotions in this matter। जिसके बाद अल्टीमेटली कोर्ट ने मैटर को 2 वीक्स लिए एडजर्न कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लेकर आए और एक पीसफुल रेजोल्यूशन पर आने की सलाह दी। बेंच ने रिस्पोंडेंट एडवोकेट से कहा, ओनली वे इफ यू कुड एक्सप्रेस रिग्रेट टू हिम, फाइंड इन 2 weeks, persuade him, does not look nice, you are a former deputy chief minister and he is a former judge। अब आप ही बताइए, क्या रिटायर्ड जज के प्रति दिए गए ऐसे क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स को केवल रिमोर्स या अपॉलजी देकर कंपनसेट किया जा सकता है? क्योंकि जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली जो रिस्पोंडेंट की तरफ से अपेयर हो रहे थे से कहा कि वो अपने क्लाइंट से ये इंस्ट्रक्शन ले कि क्या वो जस्टिस सिंह के लिए रिमोर्स या रिग्रेट एक्सप्रेस करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता जो जस्टिस सिंह की तरफ से अपेयर हो रहे थे से कहा गया कि वो ये कंफर्म करे कि क्या रिस्पोंडेंट्स के द्वारा दिया गया रिग्रेट अपॉलजी रिटायर्ड जज के लिए एक्सेप्टेबल होगा। आपको बता दूं कि ये पहला केस नहीं था जब पॉलिटिकल फिगर्स और जुडिशरी का कन्फ्लिक्ट सामने आया हो। प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस 2020 में प्रशांत भूषण ने जुडिशरी के अगेंस्ट कुछ क्रिटिकल ट्वीट्स किए थे, जिसके लिए उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी ठहराया गया। कोर्ट ने कहा था क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन जुडिशरी की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक और जस्टिस CS कर्णन केस में जस्टिस कर्णन ने जुडिशरी के खुद के मेंबर्स के अगेंस्ट पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंटेम्प्ट का गिल्टी ठहराया और जेल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक बार कहा था, जजेस पर प्रेशर होता है और कभी कभी वो पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए एक सीरियस थ्रेट है। ये बात इस केस में भी रेलेवेंट लगती है। जस्टिस सिंह के केस में जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाते हैं। इस पर लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जुडिशरी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक से प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज करेगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बार कहा था, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और फेयरलेस रहना चाहिए। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डोमिनेट करेगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आज इस वीडियो से ये पता चलता है कि जस्टिस सिंह का केस सिर्फ एक रिटायर्ड जज की डिग्निटी का क्वेश्चन नहीं है। ये केस एक लीगल प्रेसिडेंट सेट कर सकता है कि अगर जुडिशरी के रिटायर्ड मेंबर्स को टारगेट किया जाता है तो उनका कानूनी प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस केस पर फाइनल डिसीजन ये डिसाइड होगा कि जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच की लाइन कितनी क्लियर है। क्या आपको लगता है कि सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया ने जो स्टेटमेंट्स दिए वो सिर्फ एक ओपिनियन था या जुडिशरी के अगेंस्ट एक प्लान्ड अटैक? क्या रिटायर्ड जजेस को डेफेमेशन के अगेंस्ट कानूनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए और जुडिशरी और पॉलिटिक्स के ऐसे ही और इंटरेस्टिंग केसेस के लिए बने रहिए विद लॉ चक्रा।